नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तीर्थ यात्रा योजना के तहत सीएम केजरीवाल ने रवाना की 79वीं ट्रेन, बुजुर्गों से बोले ठंड में अपना ख्याल रखना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 79वीं ट्रेन रवाना की गई। ये ट्रेन दिल्ली के बुजुर्गों को श्री तिरुपति ले जाएगी। इस मौके पर सीएम केजरीवाल सभी बुजुर्ग यात्रियों से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने सभी बुजुर्गों का आभार जताते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि तीर्थ यात्रा ट्रेन देश के कोने कोने में तीर्थ स्थल का भ्रमण कराने ले जाती है। इस योजना के तहत अब तक 88 ट्रेन जा चुकी है और आज 79वीं ट्रेन तिरुपति जा रही है। इसकी प्रेरणा हमें श्रवण कुमार के जीवन से मिली। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से पुण्य मिलता है। दिल्ली वालों का बेटा हूं और दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, इसलिए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाना मेरा धर्म है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। गडकरी बोले देश को पेट्रोल डीजल से मिलेगी मुक्ति, नेशनल हाईवे होंगे अमेरिका के बराबर। जी हां दोस्तों, न्यूज इंडिया के चौपाल कार्यक्रम पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वायदा किया कि अगली बार जब वो चौपाल में आएंगे तो देश के हाईवे अमेरिका के बराबर होंगे। रोड पर स्काई बस चलेंगी, इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे, देश को पेट्रोल डीजल से मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, अन्नदाता किसान हवाई जहाज का ईंधन दाता बनेगा। गडकरी ने चौपाल में कहा कि अगली बार जब चौपाल में आएंगे तो नेशनल हाईवे अमेरिका की टक्कर के बनेंगे। जब उनसे पूछा गया कि अगले कार्यकाल में कौन सा काम करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि यह काम प्रधानमंत्री तय करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो काम देंगे उसे पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद देने पहुंचे। 100 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर, पर्यटन, महिला, किसान, युवा, विपक्षी गठबंधन और 10 साल के यूपीए बनाम एनडीए सरकार के कामकाज पर बात की। पीएम ने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के साथ साथ कांग्रेस भी परिवारवाद का खामियाजा भुगत रही है। ये विपक्ष कई दशक तक सत्ता में बैठा था, वैसे ही इस विपक्ष ने कई दशक तक विपक्ष में बैठने का संकल्प लिया है। जनता के आशीर्वाद से ये अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल, बोले आदिवासियों की सरकार बीजेपी को स्वीकार नहीं, एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। जी हां दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। इस दौरान राहुल गांधी ने साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपकी सरकार को क्यों हटाया गया, क्योंकि यहां आदिवासियों की सरकार थी जो बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम लोग एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों के साथ मक्का मस्जिद जाने के लिए बदल गया है अब नियम। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में स्थित मक्का मस्जिद को इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। दुनिया भर के मुसलमान यहां हज और उम्राह करने के लिए आते हैं। दरअसल दोस्तों, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सऊदी सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में मक्का जनरल अथॉरिटी ने यह घोषणा की है कि बेबी स्ट्रॉलर को अब मताफ में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सऊदी सरकार की न्यूज एजेंसी सऊदी गेजेट के अनुसार ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर मस्जिद की देखभाल के लिए बनी जनरल अथॉरिटी ने बेबी स्ट्रोलर यानी कि छोटे बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी को मताफ में ले जाने पर रोक लगा दी है। काबा के चारों ओर परिक्रमा क्षेत्र को मताफ कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले सीजीआई, लोकतंत्र की हत्या हुई, निगम की बैठकों पर रोक लगाई, कहा चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को खराब किया। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने यानी कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफेस्ड यानी कि खराब कर दिया। क्या वह इसी तरह चुनाव आयोजित करवाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अवसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभाल कर रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। ऐसे ड्रामे से नहीं होती देश की तरक्की, दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। दोनों ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी विधायकों की
की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी से 5 फरवरी को भी सबूत देने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देंगे। उधर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से 5 घंटे तक मेरे घर के सामने नोटंकी कर 5 घंटे आतिशी के घर के सामने ड्रामा चलाया। क्या उन लोगों ने इसलिए दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया है? उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो नोटिस लेकर आए थे उसमें किसी एफआईआर का जिक्र नहीं है, फिर भी हम नोटिस का लिखित में जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के ड्रामे से देश की तरक्की नहीं होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बेसबॉल के कारण हारे अंग्रेज, 399 के टारगेट में लगातार अटैक किया, 2 सेशन में गंवाए 9 विकेट, सीरीज 1-1 से बराबर। जी हां दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 106 रन की जीत दर्ज कर ली है। इस जीत से सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। विशाखापट्टनम में इंग्लिश टीम को अपने ही बेसबॉल अप्रोच के कारण हार का सामना करना पड़ा। बेसबॉल आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति है जिसे इंग्लिश टीम के चीफ कोच ब्रेंडन मैकुलम के निकनेम ने बेज पर बनाया गया है। तीसरे दिन के खेल के बाद एंडरसन ने कहा था कि हम वैसा ही खेलेंगे जैसा हम पिछले 2 साल से खेल रहे हैं। हम जीते या हारे यह मायने नहीं रखता, क्योंकि हम हर मैच को जीतना चाहते हैं, फिर टारगेट 600 रन ही क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। महाराष्ट्र के स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया, विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है। ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से कहा कि मामला सोमवार को लिस्ट होना था, लेकिन नहीं हुआ। इस पर बेंच ने कहा कि हम इसे देखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हमास के 24 में से 17 बटालियन तबाह, टेररिस्ट कैंप पर कब्जा, नेतन्याहू बोले आतंकवादियों को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों ओर से लगातार हमला जारी है। इजरायली सेना उत्तरी और दक्षिणी गाजा में कहर बरपा रही है। इसमें हमास के लड़ाके तो मारे ही जा रहे हैं, उनके साथ ही आम लोग भी हताहत हो रहे हैं। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास के उन ठिकानों को खोज निकालने का दावा किया है जहां पर 7 अक्टूबर के हमले के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इस ठिकाने पर हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार का ऑफिस भी था, जो कि टनल नेटवर्क्स के जरिए जुड़ा हुआ था। इसके साथ यहां पर बड़ी संख्या में रॉकेट और हथियार रखे गए थे। इसे आईडीएफ की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अपनी ऑफिशियल एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें आईडीएफ के जवानों को सुरंगों में दाखिल होते देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। राजकोट टेस्ट मैच से बुमराह को रेस्ट, जडेजा भी नहीं खेलेंगे, कोहली का लौटना तय नहीं, सिराज राहुल की वापसी हो सकती है। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले से आराम दिया जा सकता है। यह दावा क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेशनल सेलेक्टर्स ने टीम मैनेजमेंट से सलाह पर यह फैसला लिया है। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों 30 साल के बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने विशाखापट्टनम टेस्ट की पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। भारत ने इस मुकाबले को 106 रन से जीता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। काशी मथुरा भाईचारे से दे दें तो सब कुछ भूल जाएंगे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले। विदेशी हमलों में 3,500 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। जी हां दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि अयोध्या के बाद अगर ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हमें मुस्लिम भाईचारे से दे दे तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। हमें भविष्य में रहना है, अतीत में नहीं। देश का भविष्य होना चाहिए, अतीत नहीं। गोविंद देवगिरी ने कहा कि मैं मुस्लिमों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए थे। विदेशी हमलों में 3,500 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। हमारे ऊपर से सबसे बड़े ये दाग हैं। लोगों को दुख है, अगर वे इस दुख को भाईचारे के साथ खत्म कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर।